नमस्कार छात्रों, रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी योग भारती का आज हम ऑनलाइन हिंदी ताशिका में 17वां पाठ जिसका नाम है ब्लॉग लेखन और लेखक है प्रवीण बरदापुरकर, इनके पहले भाग को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक परिचय। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुरकर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। प्रमुख कृतियाँ: डायरी, नोंदी, डायरीनंतरच्या, दिवस असे की, आई, ग्रेस नावाचं गारुड आदि। आलेख। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। पाठ परिचय। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हो अथवा टेलीविजन के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लेखन के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखक जहाँ एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वहाँ पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम हैं। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। लेखक पहले ही परिचय में कहते हैं कि ब्लॉग लेखन से तात्पर्य। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, तो ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कुछ कहना होता है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन में नहीं होता।
हम अपनी बात को जितना विस्तार देना चाहते हैं उतना हम ब्लॉग के माध्यम से दे सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने के बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर या पर्दे की स्क्रीन पर पढ़ने वाली पीढ़ी इंटरनेट महाजाल के कारण वह डिजिटल माध्यम कहलाती है। लेखक कहता है कि ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि जो डिजिटल माध्यम है उसमें पहले क्या होता था कि अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर लोग पढ़ते थे। अब इसी को आज की पीढ़ी के जो युवक है, लोग हैं, वह उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन पर उसके स्क्रीन पर पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हैं और इसे ही डिजिटल माध्यम कहलाया जाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार के जो पढ़ने वाली पीढ़ी है वह इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं और इससे क्या हुआ है कि लेखक और पत्रकार ये भी अभी एडवांस के रूप में हमें प्रचलित आते हुए नजर आता है। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। लेखक का कहना है कि नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यमों के वाचकों से अधिक है। जो मुद्रित या छपे हुए माध्यम है या छपे हुए जो भी जानकारी है उसके बजाय या उसके अलावा जो डिजिटल माध्यम है इसमें नई पीढ़ी के वाचकों की संख्या अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग की संख्या अधिक है। इस माध्यम के द्वारा पूरी दुनिया का कोई भी जानकारी हो वह एक ही क्षण में या एक ही क्लिक में हम उसे पर्दे पर, स्क्रीन पर देख सकते हैं या उपलब्ध हो जाती है। ब्लॉग की खोज। सबसे पहले ब्लॉग की खोज जो है किस तरह से यहाँ पर हुई है उसका हम उसे देखते हैं। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेयरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते ही देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इससे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। लेखक कहते हैं कि ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन या कागज उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल नामक जो एक व्यक्ति है उसने सन 1994 में सबसे पहले इस ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए, दूसरा व्यक्ति है जॉन बर्गर नामक, इसने इसके लिए वेब्लॉग शब्द का प्रयोग किया है। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेयरहोल्स, यह जो तीसरा व्यक्ति है, इसने
ब्लॉग इस शब्द को प्रस्तापित कर उसे व्यवहार में लाया। भारत में इसकी शुरुआत जो है 2002 के बाद हुई है और इससे यह पता चलता है कि ब्लॉग लेखन जो है यह अभिव्यक्त करने के लिए या उसकी घोषणा जो है मान्यता प्राप्त घोषणा यह 2002 के बाद भारत में हुई है। ब्लॉग लेखन की शुरू करने की प्रक्रिया। अब ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया क्या है इसे हम देखेंगे। ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड कराना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी हमें गूगल पर प्राप्त या उपलब्ध है। उस विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। लेखक कहते हैं कि ब्लॉग लेखन की शुरू करने की जो प्रक्रिया है इसमें यह एक टेक्निकल प्रक्रिया है, टेक्निकल या तकनीकी प्रक्रिया है और अर्थात टेक्निकल यानी तकनीकी प्रक्रिया है। इससे इसके लिए एक डोमेन अर्थात ब्लॉग लेखक के शीर्षक को रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी हमें कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर में जो गूगल नामक जो एक वहाँ पर एक सुविधा प्राप्त है, उस गूगल पर हमें कौन सी भी जानकारी विस्तृत तरीके से वहाँ पर मिलती है। और लेखक कहते हैं कि आपको अगर ब्लॉग लेखन के बारे में अगर विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करनी है तो आप गूगल पर जाइए और वहाँ पर उसकी जानकारी आपको मिल सकती है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको शुल्क देकर उस सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सशुल्क उस सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पाठ में जो नए शब्दार्थ है उसे हम देखते हैं। पहला शब्द है वाचक, इसका अर्थ है पाठक। दूसरा शब्द है मुद्रित, इसका अर्थ है छपा हुआ। तीसरा शब्द है प्रस्तापित, अर्थ है स्थापित किया हुआ। तात्पर्य, इसका अर्थ है अर्थ। टिप्पणी, इसका अर्थ है आलोचना। समुचित, इसका अर्थ है उचित। यहाँ पर इस पाठ का ब्लॉग लेखन इस पाठ का पहला भाग समाप्त होता है। अगला जो दूसरा भाग है मैं जल्द ही आपके सामने ऑनलाइन ताशिका में यहाँ पर लेके आऊँगा। धन्यवाद।